क्या आपको पता है इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रहूँगा। अगर मौसम अच्छा होगा तो हम घूमने जाएंगे। अगर वह आएगी तो मैं उसे किताब दूंगा। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ये सारे सेंटेंसेस अगर और तो के हैं। अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। अगर वो किया तो वो मिलेगा। मतलब कोई कंडीशन है जिसके पूरे होने के बाद ही परिणाम मिलेगा। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। ये सेंटेंसेस भविष्य की वास्तविक यानी रियल या पॉसिबल घटनाओं को बताने के लिए होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल विल प्लस V1 यानी फ्यूचर सिंपल। याद रखिए कि इफ क्लॉज में हमें विल का प्रयोग नहीं करना है, फ्यूचर सिंपल में ही करना है। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? इफ मतलब अगर, और उसके बाद जो कंडीशन हमें पूरी करनी है जो कि है तुम मेहनत करोगे तो उसके लिए आएगा यू वर्क हार्ड। यहाँ हमें इफ़ यू विल वर्क हार्ड नहीं करना है क्योंकि ये गलत होगा। तो आएगा इफ़ यू वर्क हार्ड। उसके बाद है तो तुम पास हो जाओगे। उसके लिए स्ट्रक्चर में है विल प्लस V1। तो यहाँ पर वर्ब है पास होना, तो हम लिखेंगे यू विल पास, मतलब तुम पास हो जाओगे। तो फिर से सेंटेंस देखते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इसकी इंग्लिश होगी इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रहूँगा। तो यहाँ बारिश होना एक कंडीशन है, तो आएगा इफ़ इट रेन्स। और मैं घर पर रहूँगा ये फ्यूचर बताता है, तो आएगा आई विल स्टे एट होम। यहाँ पे स्टे एक वर्ब है तो उसकी V1 स्टे ही आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस होगी इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, मतलब अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रहूँगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है अगर मौसम अच्छा होगा तो हम घूमने जाएंगे। यहाँ पर कंडीशन है मौसम अच्छा हुआ तो सेंटेंस होगा इफ़ द वेदर इज़ नाइस। और अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो फ्यूचर में क्या होगा कि हम घूमने जाएंगे, यानी वी विल गो आउट, मतलब विल प्लस गो। तो सेंटेंस है इफ़ द वेदर इज़ नाइस वी विल गो आउट। अगर मौसम अच्छा होगा तो हम घूमने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर वह आएगी तो मैं उसे किताब दूंगा। अब यहाँ उसका आना एक कंडीशन है, तो सेंटेंस होगा इफ़ शी कम्स, मतलब अगर वो आएगी तो क्या होगा कि मैं उसे किताब दूंगा। तो आएगा आई विल गिव हर द बुक, मैं उसे किताब दूंगा। विल प्लस गिव जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सेंटेंस होगा अगर वह आएगी तो मैं उसे किताब दूंगा। इफ़ शी कम्स आई विल गिव हर द बुक। अगला सेंटेंस है अगर मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब हम कुछ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के निगेटिव सेंटेंस देखेंगे जो भविष्य की संभावित स्थितियों को नकारते हैं। इसमें इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल जो कि निगेटिव है, तो फ्यूचर सिंपल विल नॉट प्लस V1 आएगा। तो चलते इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में सफल नहीं होंगे। यह वाक्य नकारात्मक है, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। यहाँ याद रखिए सक्सीड एक V1 है। ईडी की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सक्सीड का पास्ट फॉर्म सक्सीडेड होगा, लेकिन इस तरह के वाक्यों में हम बेस वर्ब यानी V1 यूज़ करते हैं तो सक्सीड आएगा। आई होप कि आपको फर्स्ट कंडीशनल समझ आए होंगे। अब हम देखते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। जीरो कंडीशनल का उपयोग हम वैज्ञानिक तथ्यों, सामान्य सत्यों
या आदतों को बताने के लिए करते हैं, जहाँ किसी क्रिया का परिणाम हमेशा निश्चित होता है। उदाहरण के तौर पर हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाती है। अगर आप आग को छूते हैं तो आप जल जाते हैं। सूरज डूबने पर अंधेरा हो जाता है। अगर बारिश होती है तो जमीन गीली हो जाती है। अगर लोग रोजाना व्यायाम करते हैं तो वह तंदुरुस्त रहते हैं। इस तरह की बातें हमेशा सच ही होती है। अब हम देखते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है इफ या व्हेन, क्योंकि जनरल बातें होती है तो हम व्हेन भी यूज कर सकते हैं। तो इफ या व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, ये पूरा सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही होता है। तो पहला सेंटेंस है, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाती है। यहाँ पर बर्फ को गर्म करना एक क्रिया है जिसका परिणाम हमेशा निश्चित होता है कि वो पिघल जाती है। तो सेंटेंस होगा इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। यहाँ पे आप इट विल मेल्ट नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक सत्य है। तो होगा इफ यू हीट आइस इट मेल्ट, मतलब आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाएगी। अगला सेंटेंस है, अगर आप आग को छूते हैं तो आप जल जाते हैं। यहाँ पर आग को छूना एक क्रिया है जिसका परिणाम हमें पता है कि जलना ही होगा। तो सेंटेंस देखते हैं कैसे आएगा। अगर आप आग को छूते हैं मतलब इफ यू टच फायर, उसके बाद है तो आप जल ही जाते हैं, यानी यू गेट बर्न्ड। तो सेंटेंस होगा इफ यू टच फायर यू गेट बर्न्ड। यहाँ पर आप सोचेंगे कि बर्न तो पास्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ वो गेट के साथ यूज हुआ है। यहाँ पर हम एक जनरल ट्रूथ बता रहे हैं, तो बर्न सही यूज है। अगला सेंटेंस है, सूरज डूबने पर अंधेरा होता है। ये भी हमेशा सही है कि जब सूरज डूबता है तो अंधेरा होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो हम कह सकते हैं व्हेन सन सेट्स, उसके बाद अंधेरा होता है, मतलब इट गेट्स डार्क। व्हेन द सन सेट्स इट गेट्स डार्क। या फिर आप इसे दूसरी तरह से भी कह सकते हैं इट गेट्स डार्क व्हेन द सन सेट्स। दोनों सही है। अगला सेंटेंस है, अगर बारिश होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है। ये भी हमेशा सही ही होता है। तो इसे कहेंगे इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं द ग्राउंड गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स। दोनों सेंटेंसेस सही है। अगला सेंटेंस है, अगर लोग रोज़ाना व्यायाम करते हैं तो वो तंदुरुस्त रहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आई होप कि आपको ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस भी समझ आए होंगे। अगर आपके कुछ सवाल है तो मुझे ज़रूर बताइए। और ऐसे ही और इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए।